मुंबई की सड़कों पर उस वक्त सियासत और आम जनता का सीधा टकराव देखने को मिला जब भारतीय जनता पार्टी ने संसद में महिला आरक्षण बिल के गिरने के विरोध में जोरदार प्रदर्शन आयोजित किया। इस प्रदर्शन में पार्टी के कई कार्यकर्ता शामिल थे, जिनमें महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता और मंत्री गिरीश महाजन भी मौजूद थे। लेकिन यह विरोध प्रदर्शन अचानक उस समय अलग मोड़ ले गया जब सड़क पर लगे जाम से परेशान एक आम महिला ने खुलेआम अपनी नाराजगी व्यक्त की। महिला इतनी गुस्से में थी कि उसने पुलिस से भी सवाल किए और कहा, जब मैदान खाली है तो सड़क पर रैली की अनुमति क्यों दी गई। महिला ने से बात नहीं करनी है। आप कहाँ रहते हैं? यहाँ रहते हैं। चलो, आपका क्या प्रॉब्लम है? मुझे प्रॉब्लम है कि मैं इस रोड पर 1 घंटे से ज्यादा खड़ी हूँ। क्यों खड़ी हूँ? कहाँ पे वहाँ व्हीकल है आपका? चलो। मंत्री गिरीश महाजन से भी आक्रामक भाषा में बात की और कहा, यहाँ से चले जाओ। दरअसल लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास न होने के मुद्दे पर वर्ली डोम तक निकाले गए इस मार्च में भारी भीड़ उमड़ी और मुख्य सड़कों पर प्रदर्शनकारियों की भारी आवाजाही देखने को मिली। शहर के कई हिस्सों में ट्रैफिक पूरी तरह से ठप हो जाने के कारण इसे लोगों की आलोचना का सामना करना पड़ा। मैदान में जाके बोलिए, ट्रैफिक को रोकते नहीं। ओके, गेट आउट ऑफ हियर। वहीं ट्रैफिक में फंसे यात्री परेशान और हताश नजर आए। ऐसे में आम जनता का गुस्सा बढ़ना स्वाभाविक था। इसी दौरान एक महिला जो इस जाम में फंसी हुई थी अपना धैर्य खो बैठी। उसने भीड़ के बीच जाकर जोरदार तरीके से विरोध जताया। उसकी आवाज में केवल गुस्सा ही नहीं बल्कि उस आम नागरिक की पीड़ा भी झलक रही थी जो रोजमर्रा की जिंदगी में पहले ही कई मुश्किलों का सामना करता है। महिला का यह बयान वहां मौजूद लोगों और मीडिया के लिए एक अहम पल बन गया। एक तरफ जहां राजनीतिक दल अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे थे, वहीं दूसरी तरफ आम जनता अपने अधिकारों और सुविधाओं के लिए आवाज उठा रही थी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। एक्स यूजर गाजा भाई ने इस घटना को सोशल मीडिया पर साझा किया। बीजेपी के प्रोटेस्ट के चलते यहाँ पर मीडिया का भी जमावड़ा था। कई लोगों ने उस महिला की हिम्मत की सराहना की तो कुछ ने राजनीतिक दलों की आलोचना की। इस घटना को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सबकाल ने एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया साझा की। सबकाल ने लिखा, इस बहादुर बहन ने बीजेपी का असली चेहरा बेनकाब कर दिया। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाने का अधिकार सभी को है, चाहे वह कोई राजनीतिक पार्टी हो या एक आम नागरिक। लेकिन जब यह अधिकार दूसरों की परेशानी का कारण बन जाए तो उसके तरीके पर पुनर्विचार करना बेहद जरूरी है। वहाँ पे हमने पूरा शांति से ही काम वहाँ पर लिया है, लेकिन उनका गुस्सा बहुत था और उस गुस्से में वो बहुत कुछ ज्यादा ही बोल के गई। ये भी बात सही है। सवाल ये है कि अगर वो महिला अगर खड़ी थी, वो अकेली महिला नहीं है। वहाँ पर कई लोग ट्रैफिक जाम में फंसे थे। क्या उन सारे लोगों से आप माफी नहीं मांगना चाहेंगे जो आकर उन्होंने गुस्सा नहीं जाहिर किया, लेकिन तकलीफ उन्होंने भी वहाँ? मैंने कहा है कि भाई चलो आपको तकलीफ हुई, मोर्चा और निकलता है, कोई आंदोलन होता है, तो आपने क्या आंदोलन आज ही देखा है क्या? आपने कितने बड़े आंदोलन देखे? पूरे हाईवे 50-50 किलोमीटर जाम देखे आपने? मराठा आंदोलन, कोई भी आंदोलन हो, किसी भी समाज का हो, कोई संगठन का हो, जब मोर्चे निकलते हैं, नासिक से मुंबई तक मोर्चे आते हैं तो कितना ट्रैफिक जाम होता है, आप भी देखते हो। इसमें मैं ऐसे नहीं कहूंगा लोगों को तकलीफ हुई, उसके लिए मैंने सॉरी भी कहा, उनसे भी कहा, लोगों से भी हम कहेंगे कि हमारे वजह से थोड़ा ट्रैफिक में उनको देरी हो गई, 1 घंटा रुकना पड़ा। लेकिन ये पहली बार आंदोलन हो रहा है क्या देश भर में आंदोलन चलते रहते होते रहते हैं। अपने नए जो डिमांड्स होती है, मांगे होती है हमारे, उसके लिए सारे लोग, सारे पार्टी के लोग, सारे संगठन के लोग ये तो रास्ते पे उतरते रहते हैं। ट्रैफिक जाम हुआ ने कई पुलिस वालों को अप्रोच किया। हाँ। वो बोल भी रही कि मैंने कई पुलिस वालों को बोला, लेकिन कोई सुना नहीं, इसलिए वो ज्यादा एग्रेसिव हो गई। नहीं, मुझे तो पुलिस वालों ने उसकी बात सुनी नहीं, कोई कॉरिडोर नहीं दिया। मुझे ऐसे लगता है कि अगर ट्रैफिक, देखो अभी मोर्चा निकला 1 घंटे का समय तो हमको लगा वहां से निकलने के लिए, 1 घंटा थोड़ा परेशानी लोगों को भी वहां पे हुई। लेकिन अगर कहीं मेरी गाड़ी पीछे और निकाल के दो तो ये भी पॉसिबल। महिला कितनी थी आपने भी देखा है, वहां भारी संख्या में महिला, बड़ी संख्या, हजारों की तादाद में महिला वहां पर थी। ऐसे नहीं कि भाई थोड़ा मोर्चा बाजू हट जाए, गाड़ी निकल जाए, ऐसी भी कोई परिस्थिति वहां पर नहीं थी। आप लोग भी वहां पर थे, तो जायज तकलीफ उनको हुई है, थोड़ी परेशानी हुई है, मैं नहीं कहूंगा। इसलिए मैंने सॉरी भी कहा उनसे और सभी लोगों से भी मैं कहूंगा कि हमारे वजह से आपको तकलीफ हुई, इसके आगे बिल्कुल हम इस बात का ध्यान रखेंगे। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई कार्रवाई करनी चाहिए। उनका ठीक है, उनका बच्चा स्कूल में था या क्या था मुझे पता नहीं, जिस भाषा में वो बोल रही थी बहुत गलत थी। उन्होंने बॉटल उठा के भी मोर्चे की तरफ फेंका है,
लेकिन हमको उसमें कोई कार्रवाई नहीं करनी। उनका थोड़ा गुस्सा है, ठीक है, हमने भी समझ लिया। मैंने तो उनको सॉरी भी कहा 3-3 बार आपके सामने कि भाई गलती हो गई, हम 10 मिनट में रास्ता क्लियर करेंगे, ये भी मैंने उनसे कहा। आपको लग रहा है कि ओवररिएक्ट किया? आपको लग रहा है कि ओवररिएक्ट किया? ट्रैफिक बाधित हुई, परेशानी हुई, लेकिन जिस तरीके से शब्दों का प्रयोग किया, स्क्रिप्टेड था ओवररिएक्शन? ये मेरे ख्याल से आप भी सब लोग सुन रहे थे, आप भी देख रहे थे क्या हो रहा था। ये आपने कहना चाहिए, मैं तो कहूंगा ये आपने भी कहना चाहिए। आपने उनकी बाजू तो आप सामने रखी है, उनकी साइड तो रखी है, लेकिन हमारी भी साइड आपने रखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बहुत ज्यादा ही हुआ है, बॉटल फेंक के मारना मोर्चा पे, क्योंकि वहाँ इतनी 10-15 हजार महिलाएं थी, उनके सामने बॉटल फेंक के मारना ये भी गलत था। वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का भी प्रॉब्लम आ सकता था, लेकिन हमने बहुत संयम हमने बरताया वहाँ पे, हमने बहुत संयम बरताया। हमने सभी ने कहा कि भाई कोई अपने रिएक्शन नहीं देने की, हमें कोई टिप्पणी इसके ऊपर नहीं करने की, उनको कोई बोलेगा नहीं, ये भी हमने कहा। 15-20 मिनट उन्होंने बहुत वहाँ पे गलत भाषा का प्रयोग भी किया।